अज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा कुल्ली वलीकल हुज्जत इब्निल हसन सलवातुका अलैहि वला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअ व फ़ी कुल्ली साअ वलिय्यन व हाफ़िज़न व क़ाइदन व नासिरन व दलीलन व आइनन व हत्ता तुस्किनहु अर्ज़का तौअन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। अस्सलाम वालेकुम सामाईन, हमारे चैनल ज़िक्र उला में खुशामदीद। मैं आज आपके सामने इल्लामा लाजपाल हुसैन की तसनीफ़ आफ़ताब अदालत से इक़्तिबास पेश कर रही हूँ, जिसका बुनियादी मकसद आपकी खिदमत में ऐसा इल्म पेश करना है जिससे लोगों में ऐसा शऊर बेदार हो कि जिससे शयातीन की चालों, हरबों और गुमराहकुन ख़यालात से बचा जाए। अगर आप इस किताब का मुकम्मल मुताला करना चाहते हैं तो इस किताब की PDF को हमारी वेबसाइट www.idarakhatamulauliya.com.pk से फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। क्या कभी दीन गालिब हुआ है? कुरान की कौन सी आयत है जो नाजिल हो चुकी मगर उसकी तावील बाकी है? मौला अली ने अपने हक़ के लिए तलवार क्यों ना उठाई? इमाम ज़माना के खरूज में ताख़ीर की वजह क्या है? हज़रत इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जब इमाम ज़माना क़याम करेंगे तो उस वक़्त ज़मीन का कोई ऐसा गोशा नहीं बचेगा जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की आवाज़ गूंजती ना होगी, क्योंकि हर जगह पर आपकी हुकूमत कायम होगी। इसीलिए सूरह सफ़ की आयत 9 में अल्लाह ताला फरमाता है, वही खुदा वो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा है ताकि उसे तमाम अदियान पर गालिब बनाए। हज़रत इमरान बिन मीसम से उन्होंने अबाया से नकल की है, जिसको अयाशी ने अपनी इसनाद में लिखा है कि एक मरतबा मौला अली अलैहिस्सलाम ने इस आयत की तलावत की और फरमाया, क्या कभी दीन गालिब हुआ है? फरमाया, हरगिज़ नहीं। उस ज़ात की कसम कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, कोई गाँव नहीं बचेगा जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह सुबह शाम नहीं गूंजेगा। तफसीर अली बिन इब्राहीम में इसी आयत के मुतल्लिक ये लिखा हुआ है कि ये आयत खुसूसियत के साथ कायम आले मोहम्मद के लिए मखसूस है और आप ही के हक़ में नाजिल हुई है। यही वो इमाम हैं जो दीन हक़ को तमाम अदियान पर गालिब कर देंगे और ज़मीन को किस्त व अदल से पुर कर देंगे, जिस तरह वो इससे पहले जुल्म और जूर से पुर होगी। और ये आयत वो है कि जो नाजिल हो चुकी है मगर इसकी तावील बाद में आएगी। किताब अकमालुद्दीन में रिवायत है कि अबी अब्दुल्ला अलैहिस्सलाम से किसी ने सवाल किया कि अमीरुल मोमिनीन इब्तिदा में अपने हक़ के लिए जदाल व कताल क्यों नहीं किया? आपने फरमाया, तर्के कताल की वजह ये आयत कुरानी थी। सूरह फतह आयत 25। अगर मोमिनों के नुत्फ़े काफिरों की पुश्त से जुदा हो जाएं तो हम काफिरों को दर्दनाक अजाब में मुब्तला करें। लिहाजा क्योंकि अमीरुल मोमिनीन जानते थे कि दुश्मनों के असलाब में मोमिनों के नुत्फ़े मौजूद हैं, इसीलिए दुश्मनों को कत्ल नहीं किया। इसी तरह कायम आले मोहम्मद भी खरूज नहीं करेंगे जब तक कि नुत्फ़े मोमिन असलाब काफरीन से जुदा नहीं हो जाते। यानी मालूम हुआ कि इमाम ज़माना के ज़हूर में ताख़ीर की एक वजह काफिरों की पुश्त में मोमिनीन के नुत्फ़ों का पाया जाना है, और इसका ताल्लुक़ रोज़े अलस्त के वाक़ये से भी है कि जब खालिक ने अलस्तु बिरब्बिकुम की सदा दी थी तो मोमिनीन और काफिरीन रूहें अलग अलग थीं, मगर उनकी आजमाइश के लिए दुनिया के मैदान में अल्लाह ने काफिरों के सुल्ब में मोमिनीन के ज़र्रात को रख दिया ताकि उनका इम्तिहान ले सके। इमाम ज़माना के ज़हूर से पहले और आपके ज़हूर के बाद दो तरह की हालतें पाई जाती हैं, इसलिए कि आपके ज़हूर से पहले अवामुन्नास में कौन काफिर है कौन मोमिन कोई ख़बर नहीं है, मगर आपकी विलायत के ज़ाहिर होने से इस कसीर मजमे में दो गिरोहों का अलग अलग हो जाना इमाम ज़माना का ऐन अदल है, ताकि मोमिनीन को मुनाफिकीन से जुदा किया जाए। लिहाजा इस तरह कुल्ली शै यर्जी इला असलही के मिस्ताक हर कोई अपनी असल की तरफ लौट जाता है। ये एक हकीकत है कि इमाम ज़माना की गैबत इस दुनिया के लिए सबसे बड़ा ज़रिया आजमाइश है, और आपकी गैबत के ज़रिए अल्लाह साहिबान ईमान को बार बार परख रहा है ताकि सफ़ीना इमाम महदी अलैहिस्सलाम तैयार होने से पहले कुफर का नूर ईमान से जुदा कर दिया जाए, और जो आप कायम अलैहिस्सलाम के साथ हक़ पर कायम हो उसको इस सफ़ीना निजात में सवारी का एजाज़ बख्शा जाए। हमारे पास ऐसी मुतअद्दिद रवायात मौजूद हैं जिससे ये साबित होता है कि इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम तारीख़ मासूमीन अलैहिस्सलाम की वो पहली और आखिरी शख्सियत है कि जब आप ज़हूर फरमाएंगे
تو حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا، یعنی امام قائم اس شان سے کھڑے یعنی ظاہر ہوں گے کہ ان کی گردن پر کسی کی بیعت اور حکومت کا بار نہ ہوگا، یعنی آپ اس شان سے نزول و مبعوث ہوں گے کہ آپ کی گردن پر کسی کی حکومت کا دباؤ نہ ہوگا، یعنی معلوم ہوا کہ امام منتظر وہ ذات ہے کہ جس پر کوئی حکومت نہیں کرے گا۔ روایت کے جملے بتاتے ہیں کہ ایسا امام ہے کہ جس پر کسی کی بیعت کا دباؤ نہ ہوگا۔ اللہ نے یہ پسند نہیں کیا کہ کوئی میری آخری حجت امام قائم علیہ السلام کا حاکم ہو اور انہیں وہ مصائب و آلام برداشت کرنے پڑیں جو رسول اللہ سے لے کے امام حسن عسکری تک ہر زمانے نے اپنے اپنے زمانے کے ظالم حاکموں کے ظلم برداشت کیے۔ اسی لیے خالق کائنات نے امام زمانہ کی غیبت کو طول بخشا اور یہی غیبت کے اسباب میں سے ایک سبب ہے۔